हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ स्मार्टेस्ट में। आज हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमारी तैयारी और स्ट्रांग हो सके। तो आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बनाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में, जो कि संसद का उच्च सदन कहलाता है। ठीक है, उच्च सदन क्यों होता है? क्योंकि इसका कभी भी विघटन नहीं होता है। और राज्यसभा की संरचना की बात आर्टिकल 80 में बताई गई है। ठीक है फ्रेंड्स, राज्यसभा 3 अप्रैल 1952 को गठित की गई थी और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। राज्यसभा के सदस्य राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा का जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब 2 वर्ष बाद उन्हें सेवानिवृत्ति दे दी जाती है 1/3 सदस्यों को। अब हम जानेंगे इसमें योग्यताएं क्या होती हैं सदस्य बनने के लिए। तो वह भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, कोर्ट द्वारा दिवालिया या पागल घोषित ना किया गया हो। इसमें होते हैं अधिकतम सदस्य संख्या 250 होती है। 250 कैसे आते हैं ये भी हम जानेंगे। तो 250 में 238 जो होते हैं वह राज्य से चुने जाते हैं, जबकि 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कला, शिक्षा, समाज सेवा एवं खेल जैसे क्षेत्रों से उन 12 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। ठीक है, जो 12 सदस्य राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को अधिक शक्तियां प्राप्त नहीं है। अभी हम आगे लोकसभा में धन विधेयक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि धन विधेयक संबंधी अधिक शक्तियां लोकसभा को प्राप्त है। मंत्रिपरिषद केवल राज्यसभा के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी नहीं होती है। मंत्रिपरिषद एक्चुअली सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, यह भी हम पढ़ेंगे। राज्यसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उपराष्ट्रपति यहाँ के सभा के अध्यक्ष होते हैं और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। उनकी अनुपस्थिति में यह कार्य कौन करते हैं? उपसभापति। इनका चुनाव भी कैसे होता है? उसी सदन की मत द्वारा किया जाता है। इसे उच्च सदन या राज्यों की परिषद कहा जाता है। ठीक है, राज्यों की परिषद किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी बन सकता है, तो आप इसे नोट करते जाएं। राज्यसभा को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री द्वारा यदि कोई विधेयक पेश किया जाता है और वह विधेयक पारित नहीं हो पाता है तो पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ता है। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वह विधेयक पेश नहीं किया जाता या पारित नहीं होता है तो पूरी कैबिनेट उसके लिए इस्तीफा देती है। ठीक है, तो ये हमने राज्यसभा के बारे में जाना। अब हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। लोकसभा जो कि संसद का क्या होता है? निम्न सदन कहलाता है। ठीक है, इसकी संरचना की बात किसमें की गई है? आर्टिकल 80 में। निम्न सदन व प्रथम सदन भी इसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका पहली बार गठन 17 अप्रैल 1952 को किया गया था। लोकसभा के सदस्य भारतीय नागरिकों द्वारा वयस्क मतदान से निर्वाचित होते हैं। लोकसभा का जो चुनाव होता है वह प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। इसमें अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 552 होती है। धन विधेयक, अभी हम इसके बारे में जानेंगे कि धन विधेयक होता क्या है। ठीक है, और ये लोकसभा के लिए किस तरीके से महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सर्वप्रथम लोकसभा ये अध्यक्ष जो होते हैं यह निर्णय करते हैं कोई भी अगर विधेयक पेश किया जाता है, ठीक है, कि वह धन विधेयक है या नहीं। इसके बाद इसको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति इसकी अनुमति के पश्चात इसे लोकसभा में फिर से प्रस्तुत किया जाता है। मतलब राष्ट्रपति को इन्हें पहले ही अनुमति देनी पड़ती है, फिर यह लोकसभा में आता है और यदि लोकसभा में यह पारित हो जाता है तब इसे राज्यसभा के पास भेजा जाता है। राज्यसभा के पास 14 दिन तक के लिए यह विधेयक पेश किया जाता है और यदि राज्यसभा धन विधेयक पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है तब 14 दिन बाद इसे पारित मान लिया जाता है और यदि राज्यसभा इस पर कोई संशोधन प्रस्तुत करती है तब यह लोकसभा के पास अधिकार है कि वह संशोधन को स्वीकार करे या नहीं, यह उसकी मर्जी है। लेकिन यह आवश्यक है कि किसी भी प्रकार से 14 दिन की अवधि में इसे राज्यसभा से पारित हो जाना चाहिए, वरना इसे स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। धन विधेयक का जो प्रावधान है आर्टिकल 109 और 110 में बताया गया है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी है।
लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, ठीक है। और राज्यसभा में हमने देखा उपराष्ट्रपति करते हैं। उनकी अनुपस्थिति पर उपाध्यक्ष लोकसभा में पीठासीन अधिकारी के रूप में काम करते हैं। लोकसभा निम्न सदन या आम जनता का सदन कहा जाता है, जबकि राज्यसभा उच्च सदन और राज्यों की परिषद कहलाता है। लोकसभा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री द्वारा यदि कोई विधेयक पेश किया जाता है और वह विधेयक पारित नहीं हो पाता है तो पूरी कैबिनेट में इन्हें भी इस्तीफा देना पड़ता है। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जबकि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करती है। लोकसभा में लोक लेखा समिति के जो भी अध्यक्ष रहते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ये क्वेश्चन पिछले बार आ भी चुका है किसी एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, हमने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जाना। अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, इन सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करते जाइए। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है कि धन विधेयक पहले कहाँ पेश किया जाता है, तो धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं हैं, तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष हो, वह भारत का नागरिक हो, किसी के लाभ पद पर ना हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हमने राज्यसभा में 30 वर्ष पढ़ा था और लोकसभा में ये आयु 25 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन रहे, तो जीवी मावलंकर भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष रहे, गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत में प्रथम लोकसभा का गठन किया गया, तो फ्रेंड्स हमने ये पढ़ा है कि सबसे पहले लोकसभा गठित कब हुई, 17 अप्रैल 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहती है, तो मंत्रिपरिषद हमने पढ़ा है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसमें कौन सा कथन सही है बताना है कि लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी इसमें सही है। भारतीय जनता की प्रतिनिधि कही जाती है लोकसभा, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन कहलाता है, तो संसद का निम्न सदन है लोकसभा और उच्च सदन है राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं, तो भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं। कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। संसद का स्थायी सदन कहलाता है, तो संसद का स्थायी सदन राज्यसभा को कहते हैं, क्योंकि इसका विघटन नहीं होता है, लोकसभा विघटित होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। जान लेते हैं कि संयुक्त सत्र क्या होता है। जब लोकसभा के द्वारा पारित बिल राज्यसभा में लंबित होता है अथवा राज्यसभा ने कुछ संशोधन प्रस्तुत किए हो लेकिन लोकसभा ने उसे स्वीकार नहीं किया हो, तब राज्यसभा ने उस विधेयक पर 6 महीने में कोई जवाब ना दिया हो, तो ऐसी स्थिति में दोनों सदनों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है। इस स्थिति में राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र को आयोजित करते हैं, ठीक है, संयुक्त सत्र बुलाते हैं। और संयुक्त सत्र की बात कौन से आर्टिकल में कही गई है, तो 108 में संयुक्त सत्र की बात की गई है। यह राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, राष्ट्रपति की अनुमति से लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त करते हैं, तो हमने ये भी पढ़ा है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने राज्यसभा और लोकसभा के बारे में पढ़ा, उनके क्वेश्चन सॉल्व किए। ऐसे और भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।